29 अगस्त को मोहन भागवत न्यूयॉर्क के बड़े मंच पर यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन, नाम पर ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम अहेड फोरम द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आयोजकों के मुताबिक इसमें 200 से ज्यादा हिंदू अमेरिकी संगठन जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यानी ये सिर्फ आरएसएस का एक छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये अमेरिकी जमीन पर भारतीय मूल के हिंदुओं की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक गैदरिंग है। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में विदेशों में आउटरीच बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क जैसा मंच इस आउटरीच को बहुत बड़ा मंच दे सकता है। खास बात यह है कि कार्यक्रम का संदेश यूनिवर्सल वननेस यानी कि वसुदैव कुटुंबकम पर रखा गया है। यानी आरएसएस को सिर्फ एक संगठन के तौर पर नहीं, बल्कि हिंदू अमेरिकी समुदाय, संस्कृति, सेवा और वैश्विक एकता से जुड़े मंच के तौर पर भी पेश करने की कोशिश में दिखाई देता है। और यही वो बात है जो आरएसएस के आलोचकों को परेशान कर रही है, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा मंच आरएसएस की अंतर्राष्ट्रीय इमेज को तो मजबूत कर देगा। और सबसे दिलचस्प हिस्सा, भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ न्यूयॉर्क में सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क समेत कई संगठनों का पूरा गैंग सक्रिय है। इन संगठनों ने सिटी हॉल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम का विरोध भी किया और वेन्यू से इसे कैंसिल करने की मांग भी की। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल तो इससे एक कदम आगे जाकर अमेरिकी विदेश मंत्री से भागवत का वीजा डिनाई या फिर वीजा रिवोक करने की अपील भी कर चुका है। और अब तो इस पूरे इकोसिस्टम के चहेते चेहरे जोहरान ममदानी भी मैदान में कूद गए हैं। जो जोहरान ममदानी आज आरएसएस को भेदभाव करने वाला संगठन बता रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक बार आपको चलिए बता देती हूं। ये वही जोहरान ममदानी हैं जो ग्लोबलाइज द इंतिफादा जैसे नारे की निंदा करने से बचते हैं। ये नारा क्या है आप समझ रहे हैं? ये वो नारा है जो यहूदियों को उन पर हुए जुल्मों की याद दिलाता है। ये नारा यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ हिंसक हमलों और आतंकवाद के आह्वान के तौर पर देखा जाता है। जब जोहरान ममदानी से पूछा जाता है कि आप क्या इस नारे के शब्दों के साथ हैं या खिलाफ, तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं किसी शब्द को बैन करने के पक्ष में नहीं हूं। यानी जब अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक ये नारा कहते हैं तो जोहरान ममदानी एक पक्ष की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं। तब उनका ये एकता अनेकता वाला ज्ञान सुनाई नहीं देता। ममदानी खुद डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और डीएसए यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए भी रहे हैं। और इसी राजनीतिक इकोसिस्टम के कुछ लोगों और संगठनों पर यहूदियों से नफरत या उनके खिलाफ भेदभाव को लेकर गंभीर विवाद और आरोप तो लगते आए हैं। अभी और सुनिए, लिस्ट बहुत लंबी है। ममदानी उस महमूद खलील के समर्थन में भी खड़े दिखाई दिए जिस पर हमास समर्थक होने के आरोप लगे थे। महमूद खलील साल 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुए फिलिस्तीन समर्थक और गाजा एकजुटता वाले प्रदर्शनों का चेहरा थे। इस प्रोटेस्ट के दौरान आरोप लगे कि वहां हमास के समर्थन वाला लिटरेचर बांटा गया और 2023 में इजराइल में हुए हमलों को सेलिब्रेट किया गया। ये वही हमास है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला कर लगभग 1200 लोगों को मार गिराया था। 2025 में अमेरिकी अधिकारियों ने महमूद खलील को हिरासत में लिया। उन पर अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा होने के आरोप लगे। ममदानी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया।
कहा कि उनके खलील के साथ खड़े होना जरूरी है क्योंकि वो न्यूयॉर्क के हैं। वाह, मतलब जिस हमास को अमेरिका आतंकी संगठन मानता है, उससे जुड़े होने के आरोप वाले व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं ममदानी, लेकिन आरएसएस उनके लिए भेदभाव करने वाला संगठन है। और तो और ये वही ज़ोहरान ममदानी है जो खुलकर उमर खालिद का समर्थन करते हैं, वही उमर खालिद जिस पर 2020 के दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड होने का आरोप है और इस वक्त वो जेल में बंद है। मेयर पद की शपथ लेने के दौरान उमर खालिद के लिए हैंड रिटन नोट भेजा था इन्होंने। यानी हर बार चाहे अमेरिका हो चाहे भारत, ऐसा लगता है कि जैसे ममदानी कट्टरपंथियों के समर्थन में ही खड़े होते हैं। सो कॉल्ड लिबरल इकोसिस्टम के ममदानी राज दुलारे इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि हर बार भारत की संस्कृति और भारत की सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी के विरोध में रटी रटाई बयानबाजी करते आए हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन टाइम्स स्क्वायर पर कार्यक्रम के डिजिटल डिस्प्ले का विरोध करते हैं और इतना सब करने के बाद आरएसएस का विरोध करने लगते हैं। ये सेलेक्टिव विचार नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, ज़ोहरान ममदानी को शायद पता नहीं है, लेकिन ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो अमेरिका के 33 राज्यों में 186 शहरों में काम कर रहा है। अमेरिका में आरएसएस की कुल 267 शाखाएं हैं। ये वो आरएसएस है जिसने 1984 में मध्य मलेशिया में आई बाढ़ में राहत का काम किया, बचाव का काम किया। ये वो आरएसएस है जिसकी 1990 में फिंचली शाखा में मकर संक्रांति उत्सव में खुद यूके की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर शामिल हुई थी। 7 अगस्त 1998 को नैरोबी, केन्या में अमेरिकी दूतावास पर आतंकियों ने बम से हमला किया जिसमें कई अमेरिकी और अफ्रीकी लोग मारे गए। नैरोबी के स्वयंसेवकों ने आग बुझाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद भी की। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप के तुरंत बाद स्थानीय स्वयंसेवक वहां पहुंचे, तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। अमेरिका में 2017 में आए हरिकेन हावी तूफान के समय भी स्वयंसेवकों ने नावों की मदद से, ट्रकों की मदद से वहां के बाढ़ में फंसे परिवारों को सुरक्षित निकाला, बिना ये देखे कि उसमें अमेरिकी परिवार है, कहीं और का परिवार है, हिंदू है या किसी और धर्म का जुड़ा है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भी अमेरिका और अन्य देशों में स्थानीय स्तर पर सेवा इंटरनेशनल यूएसए के माध्यम से आरएसएस ने फंड जुटाए, लेकिन ममदानी और उनके इकोसिस्टम वालों को आरएसएस की सेवा की ये कहानियां, ये सेवा भाव बिल्कुल समझ नहीं आएगा। यही वजह है खुद उनके देश अमेरिका, न्यूयॉर्क जैसा शहर है मल्टी रिलीजियस, वहाँ पर आरएसएस का जो थ्योरी है वो चलेगा नहीं, इसलिए शायद वो लोग विरोध करेंगे। लेकिन विपक्ष की ये खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। खुद उनके ही गठबंधन के साथी ने ममदानी से लेकर ममदानी के समर्थकों सबकी हवा निकाल दी, वो भी सुनिए। अब ज़ोहरान ममदानी हमारे देश के कोई नेता गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 21 देश के करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, लोग उसमें विश्वास करते हैं। हमारे भी बहुत अच्छे संबंध उस संगठन से रहे हैं। तो अगर मोहन भागवत जी अमेरिका गए हैं या विदेश की धरती पर गए हैं और वहाँ पर कोई अगर उनका विरोध कर रहा है तो हमें लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके भी लोग हमारे देश में आते हैं तो हम तो कभी विरोध नहीं करते। ऐसी बात भी नहीं है कि एक नेता दूसरे देश से दूसरे देश नहीं जा सकता। तो ये ममदानी हो या जो भी हो, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे भारत के किसी एक व्यक्ति का विरोध करना मतलब देश को आप चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, जो उद्धव गुट के प्रवक्ता ने कहा ये बिल्कुल सही बात है और इसीलिए ज़ोहरान ममदानी जी से मैं कहूंगी कि भारत को समझना सिर्फ अपने परिवार से सुनी कहानियां सुन लेने भर से नहीं हो पाएगा और आरएसएस जैसी संस्था को समझना सिर्फ एक लेबल चिपका देने से भी नहीं होगा।
जिस संगठन के लाखों स्वयंसेवक जाति, धर्म, पंथ से ऊपर उठकर सेवा के काम में जुटे हैं, बाढ़, भूकंप, महामारी हो या कोई आपदा, वहां सवाल ये नहीं पूछा जाता कि आप किस मजहब से हैं। आप आरएसएस से असहमत हो सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी विचारधारा पर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी पर बैठकर भारत को लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटना, यह अधिकार ज़ोहरान साहब आपको किसने दिया? भारत को पाठ पढ़ाने से पहले अपनी एकता, अपनी बाहुल्यता की परीक्षा दीजिए, क्योंकि भारत को टॉलरेंस किसी से सीखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है।